शुरू करें? जी सर। चलो ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग लगा लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ये वो मैं करवाता हूँ स्टार्टिंग के तौर पे, ठीक है। फिर बाकी आप लोगों ने करने हैं, इसमें कोई मसला है तो आप लोगों के पास इनफ टाइम है तो कोई इशू नहीं है। 10 वीक के बाद ना किसी भी टाइम आपकी लैब चल रही है साथ, तो कोई मसला नहीं है, हम डिस्कस कर सकते हैं। एज अ होल क्लास के तौर पे डिस्कस कर लेते हैं, आप अपने तौर पे मेरे पास एज अ ग्रुप आना चाहें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको एक स्टार्टिंग के तौर पे ना एक ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये प्रॉब्लम है 813 का, ठीक है। अच्छा, आपने यार जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी हीट एक्सचेंजर है, आई मीन फीड वाटर हो सकता है, ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है। ओवरऑल उसका पता होना चाहिए कि जी उसकी जो एनर्जी बैलेंस है उसकी इक्वेशन क्या होगी। हीट एक्सचेंजर्स में ये होता है कि जितनी एनर्जी इन हो रही है उतनी ही आउट हो रही है। फिर हमने सिर्फ ये देखना होता है कि कितनी स्ट्रीम, अगर लेट्स सपोज वो क्लोज्ड है तो क्लोज में स्ट्रीम्स आपकी मिक्स नहीं होती, सिर्फ आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं, तो लिहाजा जो आपके पास दो ही आपके पास इन होते हैं और दो ही आउट होते हैं। इसी तरह आप टोटल दोनों इन को इक्वल, यानी कि उन दोनों को ऐड अप करके इक्वल टू जो आउट के ऊपर दो होते हैं उनको आप इक्वल कर देते हैं दूसरी तरफ। एम इंटू डेल एच वन हो गया M1H1, इसी तरह M2H2 इक्वल टू M3H3 प्लस जो है वो M4H4, इस तरह करते हैं, यानी कि दोनों को ऐड अप करके दोनों इक्वल होता है, जितना इन पे एनर्जी टोटल इतनी ही यही आउट पे। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास ओपन टाइप होता है तो फिर आपके पास क्या होता है, स्ट्रीम्स दोनों मिक्स हो रही थी, दो हो रहे हैं लेकिन आपके पास आउट टोटल एक हो रहा था, तो इसी तरह उसमें M1H1 प्लस M2H2 इक्वल टू इसी तरह MH3। अच्छा, इसी तरह अगर हम टर्बाइंस की कंप्रेसर्स की बात करें जहाँ पे वर्क है, तो इनके क्रॉस आमतौर पे जो हीट ट्रांसफर्स हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं, और अगर काइनेटिक एनर्जीज भी नेग्लिजिबल होती हैं। यूजुअली आमतौर पर हम जब क्वेश्चन जिनको हम डील करते हैं, अगर कोई वेलोसिटीज गिवन नहीं है इनको आउट पे, तो हमारे पास जो फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स जो हम अप्लाई करते हैं सिस्टम्स के ऊपर, तो हमारे पास वर्क इक्वल टू क्या आता है, सिंपली m डॉट डेल्टा आता है। इसी तरह हमारे पास जो हीट एडिशन है आपके पास बॉयलर में, या इसी तरह हीट एडिशन हीट रिएक्शन कंडेंसर में, या इवन इसी तरह हीट जो है हमारे पास हीट एडिशन इसमें गैस टरबाइन में हीट एडिशन होती है कंबशन चैम्बर में, तो वो हमारे पास Q इक्वल टू सिंपली m डॉट इनटू डेल्टा H हो जाता है। तो एक्सक्यूज मी सर। अच्छा जी प्लीज सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, कोई इशू नहीं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, वो मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ साथ। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे पास अच्छा आई होप शेयर होगी। अच्छा, तो मेनली जो है आपने ये होना चाहिए कि आपको इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट पढ़ें बड़े कूल होके आराम से, सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें सबसे पहले कि आपके पास जो जिस पावर प्लांट का या जो पावर साइकिल का जो क्वेश्चन दिया है ओवरऑल उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आपके पास वो पावर साइकिल की कंस्ट्रक्शन किस तरह की। अब इसके लिए आप स्कीमेटिक डायग्राम भी बना लें, वो भी बड़ी हेल्पफुल होती है। या आप इसी तरह कम अज कम ये तो मस्ट है कि आप जो है आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके स्पेसिफिक मार्क्स होंगे कि आपने उसके
टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनानी है, क्योंकि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाएंगे उसके ऊपर आप जो है डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, लगभग 1 2 3 4 से कर रहे हैं या ABC जिससे भी कर रहे हैं, और इसी तरह जब आपके सॉल्व करेंगे तो उसी से पता चलेगा कि जी आप किसको स्टेट 1, किसको 2, किसको क्या करें। अच्छा, अब जब इसी तरह सबसे पहले आप प्रॉब्लम को पढ़ें, उसकी स्कीमेटिक डायग्राम आपको हेल्प आउट करेगी उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सी स्ट्रीम्स कहाँ इन है, कहाँ आउट हो रहा है, किधर टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन से कोई एक्सट्रैक्शंस हैं वो क्या है, उसमें ये सुपर हीटिंग हो रही है, कोई रीहीटिंग हो रही है। इसी तरह आपके पास जो है वो कोई रीजनरेटर लगा हुआ है, फीड वाटर हीटर्स लगे हुए हैं। तो ये सारा ओवरऑल जो है जब आप स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे, और स्पेशली अगर TS डायग्राम भी अगर आप बनाते हैं डायरेक्टली, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी आपकी तो TS डायग्राम बनाते हैं, तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स कहाँ कहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हैं, फिर उन डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्रॉस फिर आप इसी तरह जब आप डेटा लिखेंगे कि क्या क्या गिवन, तो फिर आपको पूरा ओवरऑल क्वेश्चन जो है ना वो जो प्रॉब्लम है वो सारा एनालाइज हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि भाई मुझे अब क्या फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए स्पेसिफिक क्लास उस कंपोनेंट की मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, तो मुझे उसके अलावा मुझे मेरे पास कौन सा डेटा और किस तरह मैं जो है वो उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो लगता है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप पहले ओवरऑल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, उसकी जो है वो स्कीमेटिक बनाएं, दैट ये आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज TS डायग्राम मस्ट है वो आप बनानी है, और TS डायग्राम भी आपको हेल्प आउट करती है कि आपको जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स किस किस जो है वो प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर लगे हुए। अच्छा, हम लेट्स सपोज 813 क्वेश्चन की लेते हैं। कंसीडर कंबाइंड गैस स्टीम टरबाइन साइकिल विद बोथ मशीन्स आइडियल। ये सिंपल आइडियल के केस है। आइडियल मीन के ये इसमें आइसेंट्रोपिक केस है, इसमें आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी मीन आपके पास 100% है। कंबाइंड साइकिल का केस है, इसमें कंबाइंड साइकिल में क्या होता है, टॉपिंग साइकिल आपके ऊपर गैस साइकिल होता है जिसको ब्रेटन साइकिल कहते हैं, और फिर नीचे आपके पास स्टीम साइकिल होता है। एयर एंटर्स द कंप्रेसर एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 500। अच्छा, ये जो रंकाइन है ये पहले मैं आपको बताया था, ये बेसिकली स्टीम साइकिल में भी ये एब्सोल्यूट जो है बेसिकली रंकाइन है। तो ये जिस तरफ केल्विन है एब्सोल्यूट स्केल, इसी तरह एब्सोल्यूट स्केल है बेसिकली इंग्लिश सिस्टम में यूज करते हैं। 200% theoretical air gases enter the gas turbine at 2400 or runtime. The pressure ratio for both compressor and turbine is, pressure ratio दोनों की इक्वल है, सेम है, 5.624 दी हुई है। अच्छा, डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में से भी हो सकता है कि रियलिटी में ये होता है कि हमेशा प्रेशर लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंप्रेसर चैम्बर में प्रेशर लॉसेस हैं, उस वजह से ये होगा कि कंप्रेसर जिसके क्रॉस प्रेशर रेशियो ज्यादा होगी, टरबाइन के क्रॉस कम होगी। तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये आइडियल केस लेना दोनों। इस केस में क्या है कि टरबाइन और इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आइडियल केस है कि आपके पास टरबाइन और कंप्रेसर के क्रॉस दोनों के क्रॉस जो प्रेशर रेशियो वो सेम है, वो 5.624 है। अच्छा, नो इंटरकूलिंग, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इंटरकूलिंग, रीहीट और रीजनरेशन नहीं है। द टरबाइन एग्जॉस्ट इज used directly without supplementary firing and leaves to the stack at 1000 जो है वो on डिग्री रनकाइन। सप्लीमेंट्री फायरिंग का आइडिया होगा कि टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है उसको सम टाइम ऐसा करते हैं कि उसके साथ मजीद उसको जो है यानी कि अलग से और भी फ्यूल बंद करके उस एग्जॉस्ट को मजीद हीटअप किया जाता है, और उससे ये होता है कि आप उस जो एक तो गैस टरबाइन से जो एग्जॉस्ट है वो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर हाई था, लेकिन मजीद उसका टेम्परेचर हाई करके उसको फिर बॉयलर में आगे भेजता है हीट के जनरेटर में, और उससे स्टीम प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें कोई सप्लीमेंट्री फायरिंग नहीं, वो डायरेक्टली क्या है, सिंपली टरबाइन का एग्जॉस्ट जब वो जाता है आगे स्टीम हीट के जनरेटर में जाता है या बॉयलर जिसे कहते हैं उसमें जाता है, और वहां से वो आगे जो है वो लीव्स टू द स्टैक एट 1000 के ऊपर जो वो स्टैक से जो है वो निकल जाता है। स्टीम जो प्रोड्यूस जो है वो, अब स्टीम साइकिल की अभी जो डिस्क्रिप्शन है, स्टीम साइकिल में जो स्टीम प्रोड्यूस की जाती है वो आपके पास 1000 PSI है, यानी इस प्रेशर के ऊपर है, और टेम्परेचर उसका 1400 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टीम आप प्रोड्यूस की। कंडेंसर प्रेशर जो है वो गिवन है 1 PSI है। नो फीड वाटर हीटिंग इज यूज्ड and the pump work may be ignored. Pump work we have ignored because then draw the flow and TS diagrams labeling points correspondingly and calculate heat added per unit mass of air, steam flow per pound mass of air, the combined work in BTU per pound mass of air, the combined plant efficiency and the plant efficiency if the steam cycle is inoperative.
अच्छा वन बाय वन लेके चलते हैं। सबसे पहले आपने ड्रॉ द फ्लो एंड टीएस डायग्राम, सिंपली एक स्कीमेटिक फ्लो मीन स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं और फिर टीएस डायग्राम। तो मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। अच्छा ये आपको नजर आ रहा होगा ये एक्सप्लोरर के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब उन्हें सिंपली ये स्कीमेटिक डायग्राम में ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह आपके पास कंप्रेसर है, कंबशन चेंबर है और इसी तरह ये टरबाइन है। अच्छा आपके पास फ्लो सबसे पहले क्या होता है, सक्शन, कंप्रेसर सक्शन करता है एयर को, फिर उसके बाद कंबशन हुई, कंबशन के बाद अब इसमें उसने कहा है कोई रीजनरेटर नहीं है, कोई आपके पास इंटरकूलिंग रीजनरेटर का यूज होगा। उसका रीजनरेटर क्या होता है, वो क्या करता है कि टरबाइन के एग्जॉस्ट से किसको क्या करता है कि जो कंबशन का इनलेट है यानी कि कंप्रेसर के एग्जॉस्ट को हीट अप करता है इसके, ताकि वो कंबशन चैम्बर में कम हीट लगे। उनका कोई रीजनरेटर नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं है। इंटरकूलर होता है आपके पास, यहाँ कंप्रेसर के दरमियान होता है, वो भी नहीं है आपके पास। ठीक, तो ये सिंपल केस है, कोई रीहीटिंग के बारे में नहीं बताया। तो ये सिंपली बेसिकली आपके पास ये सिंपल ब्रेटन साइकिल है, उसके ये तीन इस तरह के कंपोनेंट्स हैं। अब ये इसमें जो एग्जॉस्ट है टरबाइन का, इसके एग्जॉस्ट से फिर क्या करते हैं, इसके एग्जॉस्ट है स्टीम प्रोड्यूस करते हैं आगे। ये हमारे पास जो बॉटम में साइकिल होता है, ये स्टीम साइकिल है, ये ऑपरेट कर रहा है। ये हमारे पास हीट का स्टीम जनरेटर या जिसको बॉयलर कहते हैं, ये वो है, ये स्टीम जनरेटर सिंपल कह लें। और यहाँ से एग्जॉस्ट क्या करके इसको हीट देगा, और यहाँ से एग्जॉस्ट हीट देने के बाद आगे फिर ये बेसिकली स्टैक में, चिमनी में बाहर चला जाता है। अच्छा अब जो स्टीम साइकिल है उसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो टरबाइन में जाती है, टरबाइन से जाने के बाद फिर वर्क मिला, और उसके बाद जो स्टीम फिर कंडेंसर में चली जाती है, कंडेंसर से फिर उसके बाद ये पंप लगा होता है, और पंप से दोबारा फिर जो बेसिकली ये स्टीम। तो इसमें भी कोई कहीं भी फीड वाटर का जिक्र नहीं था। अगर फीड वाटर लगे होते तो फिर आपको ये स्टीम टरबाइन से एक्सट्रैक्शन से देनी थी, और आगे जब वो पंप के आउट के ऊपर, तो यहाँ से पंप के आउट के ऊपर भी जो है वो फीड वाटर आ रहा होना था, और यहाँ से फिर जो स्टीम एक्सट्रैक्शन होनी थी, तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास फीड वाटर हीटर्स हमारे पास होने थे। इसी तरह इसमें भी कोई रीहीटिंग, सुपर हीटिंग स्पेसिफिक कोई रीहीटिंग की बात नहीं। तो हमारे पास जैसे सिंपल ये साइकिल हमारे पास बनता है। ये हमारे पास सिंपल इसकी फ्लो डायग्राम है कि इसमें ये स्टीम जो साइकिल इस तरह चलता रहता है, और सिंपल जो हमारे पास गैस साइकिल है वो ये इस तरह ऑपरेट कर होता है। अच्छा इसी की टीएस डायग्राम बनाए, चेक अगर यहाँ पे बनी है, अदरवाइज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा इसमें नहीं बनी हुई। अगर स्टीम डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो व्हाइट बोर्ड पे मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। अच्छा आपके पास बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास सिंपल सा मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा लाइन माइट भी सीधी ना बना सकूं, थोड़ा दरगुजर कीजिएगा। ये ब्रेटन साइकिल है, ठीक है। अच्छा आप इसकी स्टेज को रिप्रेजेंट कर लें वैसे किस तरह, 1 इसको 2 से कर लें, इसको सीधा 3। जी प्लीज, जी प्लीज। कहा था कि अगर आप इसे पावर पॉइंट में बना दें, क्योंकि ये वाइट बोर्ड शेयर नहीं होता रिकॉर्डिंग में। अभी नहीं शेयर है इस टाइम, इसे अभी इस टाइम शेयर नहीं। रिकॉर्डिंग में नहीं आता, तो अगर आप अच्छा अभी पावर पॉइंट में बना देंगे तो वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है। मैं उस पर जाता हूँ, इसको मैं डिसमिस कर दूँ, यानी ये तो कुछ और है, इसको लेट मी चेक। अगर मैं इसको कहीं इधर उधर कर लेते हैं,
न्यू कर लेते हैं। अच्छा, ये आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ जैसे। हाँ, ये आपके साथ शेयर हो गया ना पावर पॉइंट। इसको मैं ठीक है, हो गया। नजर आ रहा है आपको वाइट पावर पॉइंट का? यस सर। ठीक है, इसमें अच्छा हम जो है ना, ये सिंपल आप लें, लेट्स हम ये ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास जो वो ब्रेटन साइकिल है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्लोज ड्रा कर दिया है, इट्स ओके। ये 1 2 3 आप इस तरह की स्टेट बना दें, सिंपल बेसिकली। इसमें कोई रिलेशन उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अच्छा, अब आप यहाँ पे ना बनाएं टी और एस डायग्राम हमें बनानी है। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। आप टेम्परेचर यहाँ पे देखिए कौन कौन से टेम्परेचर लोग। ये हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। आप क्वेश्चन आपके सामने बुक का, अगर अपने पास आप बुक ओपन कर लें और उसमें से मुझे बताते जाएं कि आपके पास जो से टेम्परेचर आपको गिवन है, ये कंप्रेसर का या इनलेट का कोई भी जो भी टेम्परेचर आपके पास होंगे, हम क्या करेंगे, इन टेम्परेचर को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ इसको देख भी लेता हूँ। इसमें मुझे क्या क्या गिवन है? इसमें मुझे गिवन है अच्छा, एयर एंटर कंप्रेसर 1 एटमॉस्फेयर एंड 500, ठीक है, एब्सोल्यूट और गैस टरबाइन में 2400 पे 500 और 2400, ये मुझे दो मुझे गिवन है। तो लिहाजा तो ये मेरे पास 2400 है, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये 2400, ये मेरे पास 2400 आ गया। अच्छा, ये मेरे पास गिवन नहीं है, बेसिकली इसकी बात कर रहा है, ये गिवन है कंप्रेसर के इनलेट और टरबाइन के इनलेट, तो ये मुझे गिवन है जी 500, उसके ऊपर आ गया। अच्छा, बुक में से मुझे बताएं कौन कौन से टेम्परेचर मुझे पता है जो स्टीम प्रोड्यूसर है वो किस टेम्परेचर पे हो रही है, ये काइंडली जरा मुझे बता दें, अनफोल्ड कर दें। हेलो इब्राहिम, जी सर। स्टीम किस टेम्परेचर से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जरा स्टीम का डेटा जरा बताओ ना, मैं उसको इधर ड्रा करना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे मैं बुक खोलता हूँ। ओपन करो, इसलिए तो कह रहा था कि बुक को ओपन करके रखो। अच्छा, स्टीम है थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड 1। अच्छा, एक मिनट कन्वर्ट कर लेते हैं। 1459। अच्छा, अब आइएगा जरा, मैं इधर आ रहा हूँ। अच्छा, वो ये कहता है कि आपके पास 1459 जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, वो स्टीम जो है वो आपके पास है 1000 फ़ारेनहाइट के ऊपर, ऐसे ही है ना, 1000 PSI है, ठीक है, और 1000 ही फ़ारेनहाइट डिग्री के ऊपर आपके पास प्रोड्यूस है, फ़ारेनहाइट डिग्री के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे ही है। हेलो, यस सर। ऐसे ही है ना, ठीक है। अच्छा, अब वो बनता है, उसको मैं जब करता हूँ ना, उसमें कन्वर्ट करता हूँ, तो ये बेसिकली मुझे थोड़ी सी देखकर ये यही बात है ना, यहाँ पे ये इसमें मैंने गलती कर दी, इसको मैं रेज कैसे कर सकता हूँ मैं, इसमें रेज वाला ऑप्शन की जरूरत है, ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए रेजर वाला। अच्छा, इसमें मैंने अभी लिखा नहीं इसलिए वो नहीं कर रहा। चलो यार, हम आगे बना लेते हैं यार, स्लाइड डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं उन टेम्परेचर्स को पहले बना लेता हूँ, फिर इजी रहेगा, थोड़ा बेहतर बन जाएगी।
अच्छा, अब जो जो टेम्परेचर वो मुझे बताते जाना है, मैं पहले वो करूंगा फिर ड्रा करूंगा। ये सिंपल टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जी, ये हमारे पास एंट्रोपी हो गई, ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया। अच्छा, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था? वो 2400 था, 2400, ये 2400 आर सर। आर हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो 1 psi के ऊपर आप देख लीजिएगा कि आपके पास वो क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है उसका रनकाइन में 1 psi के ऊपर, कुछ बता सकता अभी? मैं मोबाइल जरा खोलता हूँ, चेक करो जरा जल्दी से। यस सर, 1 psi प्रेशर। हाँ, वाटर saturation pressure in degree Rankine at 1 psi डायरेक्टली मिलता है नेट से, जरा देखो, अगर टेबल ओपन कर सकते हो उधर से देख लो। ये 18 तो नहीं है कहीं डिग्री रनकाइन, या सिंपल इसको, चलो 1 psi के ऊपर मुझे किसी यूनिट में बता दो, बाकी बंदा कन्वर्ट कर लेता है। हेलो सर एक तो रिपीट करें, 1 psi पे क्या देखना है? 1 psi पे सैचुरेशन प्रेशर क्या है वाटर का? अच्छा, प्रॉपर्टी टेबल से देखना। सर सैचुरेशन टेम्परेचर 101.9 है। 1 psi पे क्या है? 101.3 क्या 101.3 क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट सर। 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जी सर। ये उसके ऊपर है अपना, क्या नाम है, प्रॉपर्टी टेबल है सर, इंग्लिश ठीक है। यूनिट। 1 psi के ऊपर जो है 11 है, ठीक है। अच्छा, ये रनकाइन के ऊपर ये 560 बनता है जी, रनकाइन के ऊपर, ठीक है। रनकाइन के ऊपर ये 560 बनता है। अच्छा, ये मैंने एक लगा ली जी 560, ये 560 पॉइंट समथिंग बनता है, 0.97 चलेंगे, 0.60.97 ये हो गया, ये वो मैंने लगा लिया। अब देखते हैं, इसी तरह एक मेरे पास वो कंप्रेसर का इनलेट है, वो मेरे पास 500 है। अच्छा, उसके अलावा और कौन सा मुझे गिवन है? ये हो गया कंप्रेसर वाला, हो गया टरबाइन। अच्छा, ये हो गया। उसके अलावा मुझे, हाँ, स्टीम किस पे बनती है? वो है 14,000 को कन्वर्ट करें ना, 1005 उसको कन्वर्ट करें जरा उसमें, आर में 1000, ये 1459, यहाँ कहीं पे 1459 भी हमारे पास होगा। ये क्वांटिटेटिव नहीं है, बस क्वालिटेटिव सी है। 59 जो है ये सारे आर में हैं बेसिकली। इसको सिंपल इधर पर के लिख दे बंदा, ये आर में, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब सिंपल मैं यहाँ से कंप्रेसर बनाता हूँ, तो 500 से स्टार्ट हुआ, और टरबाइन के इनलेट मुझे पता है वो कितने पे है, वो मेरे पास है जनाब ये 2400 पे, और यहाँ पे ये मेरे पास ये उसका डिस्चार्ज का मुझे पता नहीं है टेम्परेचर एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्चार्ज पे क्या उसका, ये वो गिवन है, पता नहीं शायद 1000 है, ये क्या है वो गिवन है, आई थिंक वो देख लीजिएगा, शायद 1000 है मेरे ख्याल में। ये जो है वो 1000, ये होगा टरबाइन के पास, ठीक है। यहाँ से वापस नहीं आता, यहाँ तो से वो स्टीम जनरेटर में चल जाता है। अच्छा, ये ब्रिटन साइकिल का हुआ, ये आपने 1 बनाया, 2 बना ली स्टेट आपने, ये हमारे पास 3 स्टेट हो गई, ये हमारे पास 4 स्टेट हो गई। अब हमने बनाना है
डोम बनाना, आई मीन हमने स्टीम साइकिल बनाना, स्टीम साइकिल के लिए हमें डोम बनाना पड़ता है क्योंकि उसमें जो है वो दोनों उसमें आते हैं, मिक्सचर आता है। अच्छा वो क्या है, वो आपके पास 460 के ऊपर, यानी ये एक लाइन में लगाता हूँ यहाँ पे, 460 के ऊपर जो है हमारे पास, ये हमारे पास, मैं इसको डिफरेंट कलर से करता हूँ ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो। इन कलर में इसमें कर देता हूँ इसको, तो मैं ये कर देता हूँ। अच्छा अब हम स्टीम साइकिल हम बनाने जा रहे हैं। जी जी प्लीज। ये 0.41459 पे या 1000 आर पे? ये 1000 पे, 1000 पे आई थिंक, ये 1000 गिवन है, जरा वो चेक कर लेना। आई थिंक उसमें गिवन है 1000 के ऊपर वो आउट हो हाइट रहा है। गिवन है शायद। अच्छा तो वो 1000 फ़ारेनहाइट गिवन है 1000 फ़ारेनहाइट गिवन है। जी। एक मिनट, अच्छा वो ये वाला फ़ारेनहाइट, ये वाला है, बल्कि सॉरी, ये 1000 के ऊपर, एक मिनट मैं स्टेटमेंट के ऊपर वापस आना चाह रहा हूँ। मुझे जरा स्टेटमेंट जरा पढ़ के सुनाइएगा, इब्राहिम बताना जरा। सर आप स्क्रीन शेयर जो है पूरे डेस्कटॉप का कर दें, तब आप एक्चुअली चेंज मैं, कर सकेंगे आराम से। नहीं इससे मसला ये होता है कि ये जब मैं इसको करता हूँ मुझसे पूछता है और बाद में किसी चीज को मिटा ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा ये अगर 1000 के ऊपर है ना, तो फिर मैं, एक मिनट मैं इसको ये करता हूँ, देखें मैं इसको ये अरेंज कर देता हूँ, और ये जो है इवन स्टिल इधर भी ना, इसको मैं ये करता हूँ, ये हुआ, और ये पेन मैं इसको कलर भी कर देता हूँ दोबारा, कलर ये वाला। अच्छा तो हमारे पास ये जो टेम्परेचर है ना, इसकी इक्वल ये कर दें, ठीक है। इससे आगे जो मैं उसको काट देता हूँ मैं, ये हमारे पास। अच्छा और स्टीम भी जो है ना प्रोड्यूस इसी के ऊपर हो रही है, सर, इसका ये चेक कर आप लीजिएगा। 1000 जो पूछ रहे हैं, ये टरबाइन का एग्जॉस्ट पूछ रहे हैं? मैं एग्जॉस्ट चेक करूँ कि वो एग्जॉस्ट उसका क्या आ रहा सर है। वो 1000 आ रही है 1000 आर है ना, जी। तो वो फिर नीचे ही आता है, इसको मैं पहले ठीक था जो मैं कर रहा था। जी सर, वो स्टीम आ गया 1000 फ़ारेनहाइट पे। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर इसका मतलब वो नीचे ही आना चाहिए ये, और वो यहाँ पे ये 1000 आर पे था, वो ये था। अच्छा सॉरी। अच्छा अब हमारे पास जो स्टीम जो है हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो स्टीम का जो हमारे पास है, इसके मैं कलर, अच्छा अब हमने स्टीम साइकिल बनाना है। सबसे पहले मैंने कहा, हमने देखा उसने कहा कंडेंसर जो आपका लगा वो किसके ऊपर 5-6 यानी 1 psi के ऊपर कंडेंसर लगा था। 1 psi जो है वो किस टेंपरेचर का, क्योंकि टीएस डायग्राम पे तुम्हारा टेंपरेचर आ रहा है ना, 1 psi के ऊपर सैचुरेशन कौन सा है, क्योंकि कंडेंसर का सैचुरेशन टेंपरेचर होता है वो 560.97 जो डिग्री फारेनहाइट बनता है। मैंने उसकी एक लाइन बना ली यहाँ पे मैं ना एक क्वालिटेटिव सा मैं जो वो एक डोम बना लूंगा मैं, ठीक है। तो मैं ये सपोज मैं यहाँ एक क्वालिटेटिव सा एक डोम बना लेता हूँ, ये डोम बना लिया। अब ये मेरे पास 1 psi की, ये है 1 psi की मेरे पास जो वो प्रेशर लाइन है जिसका सैचुरेशन टेम्परेचर 560 है। यहाँ से डेफिनेटली वो आपके पास क्या होगा, पंप लगा होगा, और इस पंप से जो फ्लो निकलेगा बेसिकली ये गया यहाँ पे, और ये सुपर हीटर किस किस तक उसने बताया हुआ है, प्रेशर कौन से प्रेशर तक कहा था, 1000 psi कहा था, 1000 psi है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है ना। 1000 psi की जो है उसके क्रॉस भी सैचुरेशन टेम्परेचर अगर आप देख लो तो एक्चुअली पता चल जाएगा वो कहाँ पे टेम्परेचर आता है, और जो स्टीम बताई गई है वो बेसिकली 1000 यानी कि वो 1000 डिग्री फारेनहाइट था, तो सॉरी 1000 फारेनहाइट था, तो 1000 फारेनहाइट जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो 1459 डिग्री के। तो ये बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास आ गया, ये थोड़ा सॉरी अंदर करके आएगा, ये थोड़ा डोम जो बेसिकली इस तरह करके, जिसकी सर्टन जो है अपनी ये हो सकती है, एक यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू होगी 0.78 वट, जो भी आपको फाइंड करनी पड़ेगी।
तो ये इस तरह करके हमारे पास ये एक ही डायग्राम अगर देखेंगे अगर हम दोनों को इस तरह में टीएस डायग्राम इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल एक काम करें, क्या करेंगे, तरीकाकार यही है कि जो आप पहले टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम इस तरह बनाओ, उसमें देख लो टेम्परेचर्स कौन से हैं, उन टेम्परेचर्स को सिंपल मेंशन करो, जी 2400 भी है, ये टेम्परेचर बना दिया आपने। अब उसी हिसाब से आप जो क्या है कंप्रेसर की क्वालिटेटिव से, देखिए क्वालिटेटिव से इसलिए बनाएंगे, मुझे कंप्रेसर का इनलेट मुझे पता है, आउटलेट नहीं पता तो आउटलेट जो भी हो लीव है, नो इशू, ठीक है। जिन जिन का पता है वो एग्जैक्टली उससे करस्पॉन्डिंग, अभी जिसका पता था ये एग्जैक्टली 2400 के करस्पॉन्डिंग ये 3 मैंने बना दिया। क्वालिटेटिव से लाजमी ये थोड़ा सा ऊपर ही जगह इट्स ओके, लेकिन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि ये 2400 के आसपास आ रही है, ये आ रहा है, और ये इसका स्टार्टिंग ये 500 आ रहा है, बीच में ये थोड़ा ऊपर हो जाता नीचे हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है, और ये हमने ये प्लॉट कर। इसी तरह हमें आउट के ऊपर हमें पता है तो उस तरह उसको पॉइंट वो अपने लिखा होगा ऑलरेडी, वहां तक इसको ये कर। अच्छा, बाकी जिस स्टीम साइकिल की बात है, स्टीम साइकिल में उसने हमें 3 चीजें बताई थी। एक उसने इसकी बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है, अब इसको पॉइंट भी पहले यहाँ से नोट भी कर लेना, ये 1 2, अब देखिए इस केस में कोई फीड वाटर हीटर कुछ भी नहीं, तो सिंपल स्टेट को 1 2 3, सॉरी ये 1 2 3 तो ऑलरेडी थी, मैं इसको लेट्स सपोज इस तरह कर सकता हूँ, ये कैपिटल से लिखता हूँ, ए कर देता हूँ, इसको मैं बी कर देता हूँ, इसको मैं सी कर देता हूँ, क्योंकि 1 2 3 वाली मैंने उस गैस साइकिल को की ना सी, और इसको मैं लेट्स सपोज डी कर देता हूँ, इसको मैं ई स्टेट कर देता हूँ। तो इस तरह ये क्वालिटेटिव से बनाना है, जिसका पता है वो उसके एग्जैक्टली टेम्परेचर की करस्पॉन्डिंग उसको कर दिया, और बाकी इसी तरह जो क्वालिटेटिव से बेसिकली सिंपली वो ड्रॉ कर दिया। तो ये इस तरह हमारे पास जो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम हमारे पास बन जाएगी। ये बात समझ आई है, क्लियर है? जी सर। अच्छा सही, गुड। तू ही कहा ना सर ये नहीं समझ रही सर। एक मिनट मैं दोबारा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब हमने टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसका आसान तरीका कार यह है कि सिंपल ये लगाओ ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस लगाए, फिर हमने स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट के अंदर पढ़ो कि आपके पास सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है, जो गैस टरबाइन का टॉप वाला टेम्परेचर होता है सबसे। जब हम कंबाइंड साइकिल के बाद में उसकी बात करना, तो कंबाइंड साइकिल में आपका टॉप साइकिल होता है, वो गैस टरबाइन होती है, उसके एग्जॉस्ट से स्टीम को ऑपरेट करते हैं, तो आपके पास जो गैस साइकिल का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या होता है, वो उसमें मेंशन होगा, वो आपके पास 2400 है। उसके बाद आप देखो जो जो टेम्परेचर पूरी स्टेटमेंट में पढ़ते हो, जो से टेम्परेचर आते जा रहे हैं, दस आपको गिवन है जी, कंप्रेसर का गिवन है टेम्परेचर, हमें क्या था, टरबाइन का गिवन था, कंप्रेसर को उसने कहा कि 500 डिग्री रनटाइम था, टरबाइन का जो गैस टरबाइन का इनलेट था उसने कहा जी 2400 डिग्री रनटाइम है, ये हमने दोनों लगा ली। फिर हमने उसने कहा कि जी आपके पास जो टरबाइन का आउट है वो आपके पास 1000 डिग्री रनटाइम है, हमने वो भी नोट कर लिया। फिर हमने इन टेम्परेचर्स को नोट करते जाओ, सिंपल इधर यहाँ पे वो लगा लोगे, कोशिश करो थोड़ा सा वो ना जो है क्वालिटेटिव सी यानी क्वांटिटेटिवली अ बिट रेलिवेंट लगे, ऐसा नहीं है 2400 इसके साथ यहाँ पे और साथ ही 1000 इधर लगा दो, और नीचे जाके जो ना आप जो है यहाँ पे 500 इधर लगा के फिर 0 इधर लगा दो, थोड़ा वो लोगरिथमिक नहीं बल्कि एक क्वांटिटेटिव से सही अरेंजमेंट में थोड़ा नजर आए, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए कोई मसला नहीं। अच्छा, आपने 2400 लगाई, इसी तरह एक 500 की लगा दी, सबसे लोएस्ट यहाँ पे ये 500 है। फिर हमने देखा, हमने कहा कि हमें जो डेटा गिवन था इस तरह 1000 इसका गिवन था, ये 3 टेम्परेचर हमें गैस साइकिल में। स्टीम साइकिल के हमें क्या पता, स्टीम साइकिल को उसने कहा था कि आपके पास जो स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 1000 psi के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, 1000 psi यानी उसका प्रेशर 1000 psi है, और उसका जो टेम्परेचर है वो उसका है 1000 फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर है। अच्छा, हमने तो क्योंकि यहाँ पे डिग्री रनटाइम में किया है, तो इसलिए जो 1000 फ़ारेनहाइट था उसको डिग्री रनटाइम में कन्वर्ट करें तो वो 1459 बनता है। तो मैंने क्या किया, 1459 मैंने यहाँ पे लगा, ये 1000 दिया उससे कुछ ऊपर करके 1059 जब वो मैंने 1459 वो मैंने कर लिया। ये क्या है, ये वो टेम्परेचर जिस पे स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, और 1000 psi जो ये। अच्छा, एक ये टेम्परेचर पता, दूसरा मुझे टेम्परेचर उसने जो दूसरा टेम्परेचर नहीं गिवन, दूसरा ये गिवन है कि आपके पास जो कंडेंसर है वो किस पे ऑपरेट कर रहा है, वो 1 psi पे ऑपरेट कर रहा है। कंडेंसर के अंदर क्या होता है, 2 फेज मिक्सचर होता है, तो अगर 1 psi है तो यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा, वो आप सिंपल प्रोबेबिलिटी टेबल में हमने देखा, हमने कहा कि वो हमारे पास क्या है, वो 560.97 डिग्री रनटाइम है, ठीक है। तो हमने वो क्या किया, हमने यहाँ पे ये 569 इससे थोड़ा ऊपर करके हमने ये निशान लगा लिया। अब मैंने क्या किया, ये जब ड्रॉ करने थे तो मुझे पता था 500 कंप्रेसर का इनलेट है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आउटलेट का मुझे कोई पता नहीं, बस क्वालिटेटिव से मैंने कुछ बना लिया। बाकी ये जो लाइन कंबशन चैम्बर वाली है, इतनी उसको लेके गया हूँ एक्जैक्टली 2400 के ऊपर तक लेके गया हूँ, क्योंकि ये टरबाइन का इनलेट है यहाँ पे, ये मुझे गिवन था, और आउट जो है वो मुझे गिवन है, उसने कहा 1000 डिग्री रनटाइम है, यहाँ पे आउट कर दिया। ये आपके पास गैस साइकिल का बन गया। अब स्टीम साइकिल का बनाना है।
स्टीम साइकिल में हमने पहले ये क्वालिटेटिव सा बहुत सिंपल सा आप एक डोम बना लो, क्योंकि हमेशा हम डोम के अंदर हम बनाते हैं। और डोम इस तरह का बनाओ, इतना छोटा सा मतलब इतना बनाओ कि ताकि उसके अंदर ये टेम्परेचर सारे जो टेम्परेचर हैं जिनके ऊपर स्टीम बन रही है वो उसके अंदर आ जाना। संभव हमने एक क्वालिटेटिव सा डोम बनाया। अब इसमें साइकिल बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये पता था कि कंडेंसर के अंदर जो प्रेशर उस 1 psi का था, जो कि इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग था, उसके हमने साथ ही हमने उसके इक्विवेलेंट हमने एक लाइन लगा ली। ये कंडेंसर की लाइन है, क्योंकि इसकी 1 psi 560.97 की टेम्परेचर के ऊपर ये यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है। फिर क्वालिटेटिव सी कोई भी एक सिंपल हमने लाइन खींची, क्योंकि हमें पंप का कोई उसने नहीं बताया कि पंप के आउट पे क्या टेम्परेचर है। अब सिंपल एक लाइन बनाए, ये पंप है, पंप से फिर आगे हमने यहाँ तक लेके जानी, ये 1000 psi है। ये जो प्रेशर लाइन है, ये सैचुरेशन, इसके अक्रॉस आप चेक कर लें सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है। अगर वो सैचुरेशन टेम्परेचर वो जो है वो क्या है वो आपको पता है, तो आप एग्जैक्टली उसको यहाँ अगर कर सकते हैं तो कर ले, अदरवाइज ये इतना जरूरी नहीं है। मेनली जरूरी ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो टरबाइन का इनलेट। टरबाइन का इनलेट अगर आप देखें, उसने कहा था कि ये आपके पास क्या ये है 1000 फ़ारेनहाइट है, तो लिहाजा उसको कन्वर्ट करके हमने कहा था वो 1459 है। तो हमने लिहाजा हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस समय ये पता, हमने क्वालिटेटिव सी लाइन बनाई होती है, हमने कहा जी 1000 psi है, और यहाँ से सुपरहीटेड की लाइन बनाई, और हम इसमें हमने देखा कि ये क्या है 1459 के इक्विवेलेंट हमने ये स्टेट ले गए। इसमें सिर्फ ये चेक कर लें कि जी ये क्या आपके पास सुपरहीट वाला केस है भी कि नहीं, ये कंफर्म करना। और ये हमें कैसे पता चलता है, 1000 psi के ऊपर हम देखते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है। अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर हो, यानी स्टीम जो प्रोड्यूस हो रही है उसका टेम्परेचर, उस जो प्रेशर है उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर आपके पास आ रहा है, इस मीन क्या है आप सुपरहीटेड स्टेट में। इन चीजों को तो पता है ना, आपको अलग को कोई स्टेट बताई जाती है तो आपको कैसे पता चलता है कि ये सुपरहीटेड स्टेट है या ये सबकूल स्टेट है। हम क्या करते हैं, उसके प्रेशर या टेम्परेचर दोनों एस्पेक्ट से हम चेक कर सकते हैं। सिंपल हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मैं यहाँ प्रेशर देख रहा हूँ, ये 1000 psi के ऊपर सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है वो मैंने देखा। तो अगर वो मेरे पास जो टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर आ रहा है वो मेरे पास गिवन टेम्परेचर से कम है, यानी कि मेरा गिवन टेम्परेचर जो है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, इस मीन क्या ये सुपरहीटेड हो चुका है, ये उससे भी ज्यादा मैं इसको हीट कर चुका हूँ। तो ये चेक कर लेना, अगर सुपरहीटेड केस है तो इसी तरह हमने क्वालिटेटिव से ये बनाई, और बाकी ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हमने यहाँ पे ये हमने कर दिया, और फिर एग्जैक्टली ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रा कर दी है। तो ये जो हमारे पास अब ये सिंपल केस था, इसके अंदर अगर लेट्स सपोज वो कहता को फीड वाटर हीटर्स ऐड करता तो डेफिनेटली फिर मैं वो लेवल फीड वाटर हीटर्स को टेम्परेचर बताता, तो फिर मैं क्या करता, मैं उसको यहाँ पे उनको भी ड्रा करता। लेकिन ये बेसिक साइकिल के जो ये मेन है ना, ये टरबाइन के टेम्परेचर, ये कंप्रेसर के टेम्परेचर, इसी तरह ये जो टरबाइन का इनलेट और ये जो है ना, ये आपके पास आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे सबसे पहले उन टेम्परेचर्स को यहाँ पे आपने जो है वो नोट कर लेना है, आई मीन यहाँ पे जो मेंशन कर लेना है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने इसको ड्रा करना है, तो ये बेटरली इजीली ड्रा हो जाएगी। देखिए इससे पहले मैंने खुद जब ट्राई की, मैंने ये चीज नहीं की, तो इस वजह से क्या था कि ये बहुत ऊपर जाके वो मैंने बना दी गैस वाली, इसकी वजह, और जबकि वो टेम्परेचर तो बेसिकली ये नीचे है, तो एक ही टीएस डायग्राम को जब दोनों को हमने बनाना है तो फिर ताकि दोनों जो है वो हो, और इसको डिफरेंट कलर से बनाएं ताकि ये डिस्टिंग्विश होती है। कुछ समझ आया? यस सर। आज तो फौजी बन के बोल रहे हैं। इसमें अच्छा। यूनिट कन्वर्जन है। जी जी, इसकी नहीं परेशानी करनी, इसकी नहीं परेशानी करने को मसला हुआ तो मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा। ऐसा ना हो कि उसमें यूनिट में ऑलरेडी कन्वर्ट करके दे दूं, ठीक है, कोशिश होगी मेरी, और जो है कि पहले ही एक ही यूनिट में दे दूंगा आपको, ताकि ठीक है, अगर कोई मसला है सर ये जी जी सर ये जो आपने बोला 1 psi पे सैचुरेशन टेम्परेचर देखना है, लेकिन यहाँ पे सैचुरेशन का तो जिक्र नहीं हुआ हुआ। नहीं, उसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इस लाइन को जब हमने ड्रा करना है ना, ये लाइन, तो ये लाइन, इस लाइन, ये देखें, ये जो लाइन है, ये लाइन अगर टीएस डायग्राम के अंदर ड्रा हो रही है, और जब टीएस डायग्राम के अंदर ड्रा हो तो ये लाइन कौन सी लाइन है, जिस टेम्परेचर के ऊपर आपकी जो है वो कंडेंसेशन हो रही है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इसलिए मैंने ये देखना है कि ये किस या मैंने क्या करा, मैंने प्रॉपर्टी टेबल से देख लिया कि भाई ये बेसिकली लाइन किस टेम्परेचर के ऊपर होनी चाहिए, वो कौन सा टेम्परेचर है, वो मुझे इन्फॉर्मेशन पता है। कैसे इन्फॉर्मेशन पता है? मुझे पता है कि कंडेंसर के अंदर क्या हो रहा है, 2 फेज मिक्सचर है, वहां पे बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग कंडीशन किस पे होती है, सैचुरेशन टेम्परेचर प्रेशर पे होती है, इसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर वही अंदर एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया। ठीक हो गया। ठीक है, इससे यही चीज मैं इधर भी अप्लाई कर सकता हूँ, इट्स गुड अगर आप इसको यहाँ भी इस चीज को अप्लाई करते हैं तो।
सर इसमें बी पॉइंट और 2 पॉइंट जो से ये आर्बिट्रेरी है ना, इनकी कोई वैल्यूज तो नहीं है ना? नहीं, ये फिलहाल आर्बिट्रेरी है, अभी हमें इसका कोई पता नहीं। अच्छा, लेकिन हम ये फाइंड करना है, ये कैसे है, ये ऐसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज अभी टरबाइन अभी हम क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं तो 1 से 2 उसने प्रेशर रेशियो बता दिया, तो आइसेंट्रोपिक बता दिया। आइसेंट्रोपिकली मैं अगर कंप्रेस करता हूँ, मुझे 1 के ऊपर मुझे इंफॉर्मेशन सारी मेरे पास मौजूद हो, तो 2 पॉइंट मुझे इसी तरह मुझे फाइंड मैं कर सकता हूँ। इसी तरह 2 के बाद इसी तरह मेरे पास 3 पॉइंट मुझे इन्फॉर्मेशन पता हो, 2 पता हो, तो इसी तरह मुझे कुछ प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पता है, कुछ यहाँ पता है, तो उसी की हेल्प से मैं देख सकता हूँ कि मुझे कितनी हीट ऐड करनी पड़ेगी। तो सम हो हमें इन्फॉर्मेशन तो होगी कि जिसकी वजह से हम ये 2 फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पंप के लिए हमें इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ होनी चाहिए, या अदरवाइज इसने तो कह दिया कि पंप वाले नेग्लिजिबल ले लें, इसलिए हम यहाँ बी पॉइंट सच जो है वो फाइंड करने में इंटरेस्टेड नहीं, हम नहीं करेंगे क्योंकि उसने खुद नेग्लिजिबल कह दिया। अदरवाइज हमें ये फाइंड करना पड़ना था, और हमें जो है आइसेंट्रोपिक था ये, और स्पेशली ये जो है यहाँ पे हम लोग ओपन फ्लो वर्क माइट भी हम वो फार्मूला हम अप्लाई करते, तो उसके लिए फिर हमें जो है प्रेशर कितना, ये पंप कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है, 1 psi से 1000 psi तक लेके जा रहा है। और उसके अलावा इनलेट की जो हमें पता है, इनलेट के ऊपर उसका बेसिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या V × dP लगाए, जहाँ से हमारे पास पंप का वर्क आ सकता है, जब फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसने क्योंकि नेग्लिजिबल एज्यूम किया इसलिए हम इसको ऊपर को नहीं कर। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ मैं। अच्छा, ये शेयर हो गया आपके साथ क्रोम एक्सप्लोरर एमई, ठीक है। हेलो, हेलो, जी सर। गुड हो गया। अच्छा यार ये अच्छा हमने तो 1 2 इसको किया, इसको BC से किया, इसने यहाँ पे जो है इसको 1 2 3 करने के बाद जो बाकी स्टेट्स हैं इसी तरह उसी को आगे कंटिन्यू करते 4 5 6 7 इस तरह की, आप जिस तरह मर्जी आप कर लें। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको सब इंट्रो बल्कि दे लूँ। एक मिनट मैं थर्मोडायनेमिक्स ओपन कर दूँ ताकि थोड़ा सा हमें चीजें ताकि इजीली समझ आ जाए। इसमें मेरे पास इसमें 6 मिनट ना, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, पहले हम ये कर दें ताकि थोड़ा समझ आएगी। अच्छा, थर्मो की बुक शेयर होगी। इसमें हमारे पास एनालिसिस है, एग्जैक्ट एनालिसिस है और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, ठीक है। परेशान नहीं होना, मैं आपको लोगों को एंट्रोपी नहीं पढ़ाने लगा, बस सिर्फ उसका जो है बताना लगा हूँ कि एंट्रोपी जो चेंज हम फाइंड करते हैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, जो सीपी तो बताया था ना लास्ट टाइम आपको, सीपी जो है वो एग्जैक्ट एनालिसिस का और इसी तरह जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का, ठीक है। ये कौन सा स्पेसिफिक हीट लेते हैं तो हमारे पास क्या, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है। एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस, ये बेसिक इक्वेशन है, इसकी डेरिवेशन में नहीं जाना, सिंपल आपको मैं बेसिक एक्सप्रेशन पे लेके जाऊंगा सिर्फ। अच्छा, ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के केस में हमारे पास ये, आप इंटरेस्टेड हैं तो यार ये संजय की बुक में से ये आप देख लीजिएगा, ये किसी बुक बेसिक थर्मोडायनामिक्स की बुक में से आपको सिंपल रिलेशनशिप मिल जाएगा, ठीक है, कि जो भी एंट्रोपी जो चेंज है गैसेस की, और इसी तरह जो हमारे पास जो बेसिक एक्सप्रेशन ये टीडीएस रिलेशनशिप वगैरह यूज करते हैं फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स हम लोग यूज करते हैं, इन द एंड एक्सप्रेशन हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनते हैं। तो अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, और फिर इसी तरह इसमें जो वो सीपी और सीवी वगैरह जो इनके सीपी इंटू टी वगैरह पुट करते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन ये बनता है। ये जैसे एक्सप्रेशन में जाता हूँ, ये आपके पास आइडियल गैस का लेस्पोज, ये हमारे पास आइडियल गैस के क्वेश्चन हमारे पास सॉरी हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है।
अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर जो सीपी है, ये इस एक्सप्रेशन को हम ले लें। अच्छा, इसमें ये प्लस है, ये माइनस, ये थोड़ा देखें दोनों में डिफरेंस है। अब लेट्स सपोज हम किसी भी इस एक्सप्रेशन का हम यूज करते हैं, ये वाला ये यूज करते हैं। अब इसके अंदर अब सीपी है, अगर तो सीपी को हम एक वैल्यू लें, लेट्स सपोज इस एक्सप्रेशन को अगर देखें जैसा ये किया हुआ है कि सीपी की या सीवी की एवरेज वैल्यू ले लें, तो उसका मतलब क्या है, मैं जब एवरेज ले रहे हैं, लेकिन वैसे तो हमेशा टेम्परेचर के साथ सीपी या सीवी की वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप एक एवरेज वैल्यू ले लें तो इसको हम ये क्या है कि बेसिकली हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इसी को कहते हैं कि आप एक वैल्यू ले लें, जब वो कांस्टेंट वैल्यू होगी एक वो बाहर आ जाएगी तो सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, डी टी ओ टी सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ T2 ओवर T1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट एनालिसिस था। दूसरा हमारे पास है वेरिएबल स्पेसिफिक हीट के थ्रू करें, उसमें क्या है कि फिर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए होगा जो सीपी का टी के साथ जो बनता है, इनका रिलेशनशिप पुट करके उसको बकायदा इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये रिलेशनशिप चाहिए। अच्छा, अब ये जो इसको हमने सिंपली फंक्शन एस नॉट से रिप्रेजेंट किया, ये बेसिकली एंट्रोपी नहीं है, सिंपल एस नॉट जो है सिंपली एंट्रोपी नहीं है, बेसिकली एक फंक्शन है। ये जो आपके पास वहां पे था, ये जो यहाँ पे ये सॉरी इधर नहीं, ये बेसिक इक्वेशन में आपके पास ये जो आ रहा है, इसको बेसिकली एस नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एस नॉट से क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट जीरो जो है वो एज रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास लेट्स सपोज जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर, लेट्स सपोज 0 केल्विन वो रेफरेंस है, तो आपके पास कोई भी टेंपरेचर लेट्स सपोज 10 केल्विन है, 20 केल्विन है, 200 केल्विन, 300 केल्विन, उस 300 केल्विन पे पुट करें आप यहाँ पे, और आप इसको इस ये सीपीटी के जो भी रिलेशनशिप है इसको पुट करें, इसको पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगी वैल्यू, तो एस नॉट की वैल्यू आएगी। मीन क्या हुआ कि 0 से लेकर 300 सेंटीग्रेड तक कितना टोटल इस फंक्शन जो है ये बेसिकली वो जो भी आपके पास ये आ रहा है, जो चेंज आया है इसमें बेसिकली वो उसको मैं नॉट से कर रहा हूं, ये बेसिकली वो होगा 0 से 300 सेंटीग्रेड। अच्छा, ये तो था 0 से t। अब जब 1 से 2 है, तो 1 से 2 में मतलब बेसिकली क्या है कि आप एक बार 0 से लेस पर 1 करें, दूसरी बार भी इसी तरह 0 से 2 करें, तो फिर वो दोनों जो आएंगे 0 से 2 में से 0 से 1 को निकाल देंगे तो 2 - 1 का डिफरेंस आपका आ जाएगा, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर किए हुए ना, तो फिर उनका आपस में जो डिफरेंस है वो क्या होगा कि दोनों को जिनको आपने रेफरेंस से मेजर किया हुआ था ओवरऑल उस मेजरमेंट को दोनों को आपस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी इसी तरह एक डिस्टेंस मेजर किया आपने 0 से 30, दूसरा मेजर किया आपने 0 से 10, तो 0 से 30 वाले डिस्टेंस में से 0 से 10 वाले को निकाल दें तो अब 10 और 30 वाले के बीच में आपस के जो म्यूचुअल डिफरेंस है वो बेसिकली आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास एक्सप्रेशन है S2 और S1 का, ये जो है जिसमें स्टैंडर्ड जो 0 केल्विन है, जब एब्सोल्यूट 0 है, ये बेसिकली उसका ये रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसकी जगह पे फिर उसी सेम इक्वेशन में हमने क्या किया, S2 और S1 ये पुट कर दिया, इनको सॉल्व करके आप क्या करते हैं एक पूरा टेबल बना ले, उसमें वैल्यूज पुट कर दें, और वहां से फिर क्या कर सकते हैं जो भी टेम्परेचर आपके पास हो 1 से 2 आप देखते हैं आपके पास गैस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेट्स सपोज 22 लेट्स सपोज 300 सेंटीग्रेड चेंज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे सिर्फ इसी तरह 20 और इसी तरह 300 सेंटीग्रेड, लेट्स सपोज इधर 20 उधर 300 पुट करके उन दोनों की वैल्यूज वहां से आपको मिल जाएंगी और आप सिंपली इसमें पुट कर दें, जिस तरह में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब एक तो मेथड ये है, दूसरा ये है आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस के लिए स्पेसिफिक आइसेंट्रोपिक की बात करें। आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस के केस में यस, जब आइसेंट्रोपिक केस होता है उस आइसेंट्रोपिक केसेस में क्या आपके पास जो डेल्टा एस है, ये एक्सप्रेशन था क्या, ये था एंट्रोपी फाइंड करने का एक्सप्रेशन था ना, बेसिकली ये था एंट्रोपी चेंज वन स्टेट से दूसरे स्टेट। जब एंट्रोपी अगर मैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लूं तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होगी। जब उस केस में जब इक्वल टू 0 है तो उस सिनेरियो में हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया इक्वल टू 0 पुट कर दिया। जब 0 पुट कर दिया तो यहाँ से S2 जो हमारे पास क्या रहेगा, ये दोनों इधर आ गए, ये हमारे पास आ गए। अच्छा, अब इसी में से क्या किया हुआ है कि यहाँ से आप निकाल लें जो है आपके पास P2/P1 इधर रहने दें और बाकी सब उधर ले दें, S02 - S01 डिवाइडेड बाय R हो जाएगा और नेचुरल लॉग उधर जाएगा तो एक्सपोनेंट हो जाएगा। यानी ये एक्सप्रेशन जो है सिंपली इसको रीअरेंज करें इस फॉर्म में आ जाता है। और इसी एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें, यानी इसी को अगेन मजीद करें तो ये एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, S02 ओवर R डिवाइडेड बाय ये माइनस है, ये डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ S1 नॉट ओवर R, ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है। तो ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट ये वाला है, इसको हम PR से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिलेटिव पर, ये एक्चुअल में प्रेशर नहीं है बल्कि इसको रिलेटिव प्रेशर से बेसिकली इसको रिप्रेजेंट या डिफाइन किया जाता है, ये रिलेटिव प्रेशर से, क्योंकि यहाँ पे P2 और P1 है, तो इसी तरह उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है बेसिकली ये, तो यानी कि क्या हुआ, जब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा 1 स्टेट से 2 स्टेट में,
तो आपके पास जो प्रेशर रेशियो P2 by P1 होगी वो इक्वल टू होगी ये जो फंक्शन है 2 वाला, जो P2 या भी P2 था P1 था, इधर भी इसी तरह 2 फंक्शन ओवर R का एक्सपोनेंट, इधर भी S1 का फंक्शन और S1 फंक्शन ओवर R का एक्सपोनेंट। तो ये बेसिकली इसकी रेशियो, और इसी को हम सिंपल PR का नाम जिसको रिलेटिव प्रेशर कहते हैं। तो ये जिसमें यहाँ से ये आया कि ये जो भी एक्सप्रेशन जिसको PR कह रहे हैं उसके जब PR अगर लिखता हूँ तो मैंने क्या हुआ कि P2 by P1 जब आप एंट्रोपी के कांस्टेंट है तो ये जो रेशियो है ये इक्वल टू रेशियो होगी जो जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेटिव प्रेशर P2 और PR1। तो ये रिलेटिव प्रेशर ये जो वैल्यूज हैं इनको PR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी टेबल्स में बेसिकली मेंशन होती है। अगर आपने देखा प्रॉपर्टी टेबल में ये बेसिकली मेंशन होती है, अगर आप देखना चाहे अभी भी आप देख, ठीक है, वहां पे ये वैल्यू आपके पास गिवन है। तो P2 ओवर P1। तो इसी तरह मेरे पास लेट्स सपोज कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल भी गैस साइकिल की मैं प्रॉब्लम करता हूं, अब उस पे वापस आए, मैं इधर आपसे शो करता हूं आपको, सॉरी ये अब शेयर हो गया होगा। अच्छा, इसमें हम चेक करें, हमें इनलेट के ऊपर कंप्रेसर के इनलेट 500 डिग्री रनकाइन हमें गिवन है, उसी एक टेम्परेचर पता हो, आइडियल गैस इक्वेशन वाले टेबल एयर के बने हुए हैं, सिंपल उसमें जाए टेम्परेचर के करस्पॉन्ड आपको एंथैल्पी की वैल्यू मिल जाती है, हमने एंथैल्पी की वैल्यू पुट कर दी, फर्स्ट स्टेट पता चल गई। अब सेकंड स्टेट हमने फाइंड करनी है, तो उसने प्रेशर रेशियो हमें गिवन है। मुझे जब प्रेशर रेशियो मुझे गिवन है, अब मुझे बताएं इनलेट के ऊपर मुझे क्या है, H1 मुझे पता है ना, जब एक स्टेट मुझे पता है, टेम्परेचर मुझे पता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग H1 भी मैंने लिख लिया और PR1 भी वहां वैल्यू गिवन होगी वो भी मैंने लिख ली, सिंपल। अब मुझे क्या है, मुझे प्रेशर रेशियो पता, प्रेशर रेशियो क्या है, P2 ओवर P1। P2 ओवर P1 की वैल्यू थी 5, ये वैसे क्रॉस लगो ये गलत है, P2 ओवर P1 की वैल्यू थी 5.624। तो P2 ओवर P1, अभी मैं बात ये करती हूँ कि P2 ओवर P1 जब अगर एसिम्प्टोटिक प्रोसेस हो तो P2 ओवर P1 इक्वल टू क्या होता है, PR2 ओवर PR1 होता है। तो सिंपल P2 ओवर P1 की जगह पे 5.624 पुट किया, और PR2 ओवर PR1 है। PR1 ऑलरेडी पहली स्टेट के ऊपर हमें पता है, हम प्राइवेट टेबल से देख चुके हैं। सिंपल PR1 की वैल्यू पुट करें, यानी कि उसको उधर ले जाए, वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू एक्चुअली आपके पास 1.0590, ये PR1 की ये वैल्यू थी। तो यहाँ से PR2 हमारे पास आ जाएगा। जब PR2 आ गया तो मैं क्या करूँगा, उस पर टेबल में जाऊंगा, देखूंगा PR2 की वैल्यू वहां पे क्या है। जिस बेसिकली जो गैस के जो आमतौर हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे हैं थर्मो में, अब इसमें जो लेट्स सपोज स्टीम साइकिल की प्रॉब्लम थी, उसमें हमें दो प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होती थी, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों, फिर तब जाके हम जो है वो हमें वैल्यू में मिलती थी। अगर हम सुपर हीटेड की मैं बात करूँ, प्रेशर और टेम्परेचर, तो अगर हम मिक्सचर में सैचुरेशन में होता था तो उसमें तो हमें प्रेशर टेम्परेचर दोनों पता भी हों लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें फिर हमें एक और चाहिए था। यानी उसमें क्या था कि हमें वाटर के केस में हमें या स्टीम के केस में हमें दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज चाहिए थी। लेकिन ये जो एयर के आपके पास प्रॉपर्टी टेबल मिलेंगे, इसमें आपको एक वैल्यू पता हो, सिंपल उसकी करस्पॉन्ड उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो गिवन होती है, ठीक है। तो सिंपली अगर टेम्परेचर, क्योंकि इसमें वजह क्या है, इसमें वजह यह है रादर देन प्रेशर टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर के साथ रिलेशनशिप जो है बेसिकली आइडियल गैस में क्या है कि आपके पास जो है वो मेनली जो मेन इम्पैक्ट टेम्परेचर के प्रेशर के साथ जो आपकी प्रॉपर्टीज की वेरिएशन का जो रिलेशनशिप है वो बहुत वीक है, इसलिए सिंपल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो आपको वैल्यूज आपको मिलेगी। अच्छा अच्छा, इसी तरह PR2 आ गया, वहां से प्रॉपर्टी टेबल में जाएं, प्रॉपर्टी टेबल में अभी एग्जैक्टली उसी PR2 के ऊपर वैल्यू नहीं, लाजमी नहीं कि वो हो 5.956 आपकी PR2 की वैल्यू है, लेकिन प्रॉपर्टी टेबल में जो आपके पास वैल्यूज है वो किसके ऊपर है, वो आपके पास है 5.775 पे, 5 वाली ये नीचे आती है और उसके ऊपर आता है 6.033। अब इन दोनों के दरमियान, यानी कि ये दो वैल्यूज है, सॉरी, इन दोनों के दरमियान आपने फिर इंटरपोलेट करना है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग फिर जाके आपको फिर एंथैल्पी की वैल्यू मिलेगी। तो इसी तरह इसके ऊपर वैल्यू है, इसी तरह इसके ऊपर वैल्यू, तो सिंपल आपने वहां पे इंटरपोलेट करेंगे तो हमारे पास ये एंथैल्पी की वैल्यू हमारे पास आ रही है H2 की स्पेसिफिक इसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर प्रॉपर्टी टेबल में वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, इससे ऊपर वाली ऊपर क्या 6.033 था, नीचे 5.775 था, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग जिस तरह एंथैल्पी की वैल्यू उनको इंटरपोलेट कर दिया तो हमारे पास एग्जैक्टली इसके ऊपर हमारे पास वैल्यू H2 आ गई 195.96 आ गई। इसी तरह का टेम्परेचर उसके ऊपर में टेम्परेचर चाहिए, तो अगेन फिर जिस PR एक क्योंकि PR आ रही है, तो अगर उस PR वो PR के बीच में थी नहीं टेबल में, तो H के लिए हमें इंटरपोलेट करना पड़ा। इसी तरह वहां पे अगर टेम्परेचर भी चाहिए होगा तो टेम्परेचर के भी अगेन फिर हमें उसी तरह उसके ऊपर वाली 6.033 और 5.775 पे टेम्परेचर के लिए फिर हमें इंटरपोलेट करके दोबारा फिर हमें इसी तरह टेम्परेचर हमें फाइंड करना पड़ेगा। स्टेट 3 गिवन थी, स्टेट 3 कौन सी है, टरबाइन का इनलेट है, और वो हमारे पास इसी तरह यानी कि ये स्टेट 3 ये टरबाइन के इनलेट, TS डायग्राम यहाँ प्लॉट नहीं है। अच्छा,
तो इसी तरह वहां पे देखा उस 2400 के ऊपर अगर आपके पास वैल्यू है वो है तो वो एक्जेक्टली PR3 की वैल्यू टेबल से सिंपली उठा ली। आगे अब ने देखना है कि उस टरबाइन के आउटलेट के ऊपर है। टू के ऊपर हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में सर नहीं सुने प्लीज, मैं अभी ये गैस साइकिल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ गैस साइकिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ गैस साइकिल की। ये मैं वापस आता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ उधर से। मैं अब इस साइकिल को कर रहा हूँ 1 2 ये 3 था, ये 2 है ना, ये वाला गैस साइकिल की बात। अभी स्टीम साइकिल को सॉल्व नहीं कर रहे। गैस साइकिल में हमने देखा 1 के ऊपर 500 के ऊपर हमने देखा PR1 की वैल्यू में मिल गई। 2 के ऊपर हमने देखा कि 2 के ऊपर हमें क्या पता, 2 के लिए इंफॉर्मेशन हमें ये पता कि P2 और P1 यानी रेशियो में गिवन है। तो P2 और P1 इक्वल टू क्या था, PR2 और PR1 था। तो PR1 भी हमें पता है और P2 और P1 भी पता है। तो वहां से सिंपल उस इक्वेशन में एक ही PR2 जो है वो हमने फाइंड कर लिया। और PR2 को फिर हमें क्या करना है, लेकिन PR2 की जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी टेबल में जाता है, यानी कि ये कौन से प्रोबेबिलिटी टेबल में जा रहे हैं, ये एयर का ना। ब्रेटन साइकिल में क्या है, 1 से 2 एयर है, 2 से 3 और 3 से 4 ये फ्लू गैसेस है। 2 से 3 और क्योंकि यहाँ पे कंबशन स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ इट्स नो मोर जस्ट ऑर्डिनरी एयर। अब ये क्या है, ये फ्लू गैस हो जाती है यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से। लेकिन 1 से 2 सिंपल कंप्रेसर क्या है, वो एयर के साथ कर रहा है। तो ये एयर के प्रोबेबिलिटी टेबल में जाएंगे तो वहां पे इसी तरह 2 जो PR2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी सिंपल फार्मूला से, तो वो वाली उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है, अगर वैल्यू H की और T2 और H2 को हमने फाइंड करना था। अगर वो नहीं मिला तो इंटरपोलेट करके हमने क्या किया, हमने वो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली 2 की। तो ये सिंपल आपके पास एयर है जो कंप्रेसर के आउटलेट के ऊपर। समझ आई बात की? ठीक है जी सर। अच्छा ना समझे तो प्लीज बता दिए करें, ठीक है। अच्छा उसके बाद 3 के ऊपर हमें 2400 दिया हुआ है। अब हमने अच्छा हम ये फाइंड क्यों कर रहे हैं, देखें जब ये दोनों स्टेट्स, ये सारी स्टेट्स इसलिए डिफाइन कर रहे हैं, फिर इनके दरमियान ही हम लोग बेसिकली वो थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे, यानी हमें एंथैल्पी चाहिए इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, ये सब स्टेट्स डिफाइन होनी चाहिए हमें, तभी एंथैल्पी मिलेंगी, तभी तो इनका डिफरेंस है। तो यहाँ पे एंथैल्पी का डिफरेंस निकालूंगा, ये 3 और ये 4 मेरे पास है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो वहां से मेरे पास वर्क आएगा कितना टरबाइन वर्क प्रोड्यूस करेगा। ये जो एंथैल्पी H1 और H2 का डिफरेंस करूंगा तो ये वो वर्क होगा जो कंप्रेसर कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे तो सिंपल सीधा 2400 के क्रॉस उसको जो है वो वैल्यू मिल गई है, H3 की मिल गई है। लेकिन 4 के लिए क्या है, 4 के लिए अब उसको क्या करना पड़ेगा, वही आपके पास रेशियो अगेन गिवन है, सेम जिस तरह हमने यहाँ पे किया वही हम मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रेशर रेशियो का सेम है, तो उसी प्रेशर रेशियो को हम यूज करते हुए हमने जो है वो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सर ये क्लियर है? पॉइंट जो है जी जी प्लीज। इसमें हम प्रॉपर्टी टेबल्स एयर के यूज करेंगे या फ्लू गैसेस के कोई अलग होते हैं? एक मिनट में इफ आई कैन सी, मैं आपके साथ बुक शेयर करता हूँ। बुक शेयर होगी अब साथ। इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, एयर एंटर्स द कंप्रेसर एट 1 atmosphere and 500 degree Rankine। आगे फुल स्टॉप के बाद कहता है 200% theoretical air gases 200% theoretical air gases enter the gas turbine। अंडरस्टैंड करना मेरी बात को, 200% theoretical air। अब ये प्रॉपर्टी टेबल, इसका अलग प्रॉपर्टी टेबल का फ्लू गैसेस का जो प्रॉपर्टी टेबल है उस पर मेंशन होता है कि जो गैसेस जा रही हैं। एक्चुअली ये 200% theoretical का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एयर का जो जो एयर आती है ना कंप्रेसर से, वो जब कंबशन होती है उसके साथ जो फ्यूल के साथ, तो वो एयर जो है वो जो कंबशन के लिए जो रिक्वायर्ड होती है उससे कई गुना ज्यादा एयर हम सप्लाई करते हैं। फ्यूल की कंबशन के लिए जो रिक्वायर्ड है उससे माइट बी 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, वो रिक्वायरमेंट उस को बर्न के लिए जो हमें एयर रिक्वायर्ड उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल एयर हम कहते हैं, amount of air। theoretical amount of air ये stoichiometric नहीं कहते थे, and theoretical amount of air required to burn the fuel, ठीक है, वो कितनी है, वो एक्जेक्टली जितनी अमाउंट ऑफ एयर चाहिए उस फ्यूल को बर्न करने के लिए, जो कमर्शियल चैम्बर में बर्न करना है। लेकिन एयर उससे कई गुना ज्यादा सप्लाई की जाती है, क्योंकि मकसद तो हमारा यही है कि एयर को कंप्रेस करें, फिर उसमें हीट ऐड करें और आगे उसको करें, तो ज्यादा से ज्यादा एयर को हम जो है वो ज्यादा एम्प्लॉयड बढ़ाएं। लेकिन उसको बढ़ा उसके क्या करना, लेकिन हमारे पास ये एडवांटेज है कि बजाय हम एक्सटर्नल करें, उसी एयर में से कुछ पोर्शन ऑफ एयर जो है वो दैट्स इनफ टू बर्न द फ्यूल, जो भी हम जिस तरह हमने करना होगा, जितना रिक्वायर्ड होगा वो इनफ होती है उससे हम करें। तो ये 200 हो सकता है, आपका 400% थ्योरेटिकल एयर हो सकती है। और इसके जो प्रोबेबिलिटी टेबल है, लेट मी
बुक के एंड पे आई थिंक है, ये आ जाए। ये आपके पास ड्राई एयर आपके पास आ रही है, ये देख रहे हैं, ये आपके पास एयर है, सिंपल एयर की बात होती है। मैं पीआर कह रहा था ना आपको, सॉरी आई शुड हैव यूज्ड आई मीन शोन यू गाइस बिफोर। ये आपके पास टेम्परेचर मैं बता रहा था आपको 500 सेंटीग्रेड के ऊपर, सॉरी 500 डिग्री रनकाइन के ऊपर, ये आपके पास 1.0590 देखा, यही वैल्यू थी ना उधर पीआर की वैल्यू थी कंप्रेसर के, क्लियर है। तो सिंपल टेम्परेचर के क्रॉस एच और पीआर की वैल्यू दी है, एंथैल्पी और पीआर की दी है। इसी तरह अब टेम्परेचर 2 के ऊपर PR2 की वैल्यू हमने यहां से फाइंड की थी, PR2 की वैल्यू क्या थी 1 पॉइंट क्या थी वैल्यू यार PR2 की, कुछ याद है? 5.3 नहीं PR2 की वैल्यू यार, PR2 की वैल्यू क्या थी, एक मिनट मेरे पास इधर है ना, ये मैं जैसे देखता हूँ। अच्छा PR2 की वैल्यू थी, हाँ एग्जैक्टली 5.956 थी PR2 की वैल्यू, यस 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 5.956 5.95 5.9, अच्छा PR2 में हम देखते जाएंगे 5.95 किधर आता है। ये हम लोग आ गए। अब 5.95 तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो किसके दरमियान आ रहा है 6.033 और 5.775 के दरमियान है। तो ये देखिए इसी के दरमियान इंटरपोलेट किया था ना, इसके दरमियान इंटरपोलेट किया था और इस दरमियान इंटरपोलेट करके तो इस तो हमारे पास क्या है, हमारा टेम्परेचर भी इसके दरमियान आया था 8, 10 और 20 के, और 94 और 196 के दरमियान इधर भी टेम्परेचर हमारे पास आएगा। क्लियर है, ये हमने 2 पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अच्छा अब ये तो है हमारे पास टेबल्स हैं, जब सिंपल हमने कंप्रेसर जो एयर के साथ करता है, जो कंप्रेशन करता है और वो जो एयर की जो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है तो सिंपल उसके हैं, ठीक है, कि ड्राई एयर की जो एंथैल्पीज एसिट्रॉपिक प्रेशर रेशियोज हैं वो। अब हम जाते हैं फ्लू गैसेस के लिए। फ्लू गैसेस के लिए ये हम यूज करें एंथैल्पी प्रेशर रेशियोज फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन। अब क्योंकि कंबस्शन आ गई है, अब उस कंबस्शन में फिर आगे डिफरेंट है ना, अब उसमें 200% थ्योरेटिकल एयर वाले भी हैं, ठीक है, 400 वाले भी। तो ये आपके पास 200, उसने हमने इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में क्या था 200% थ्योरेटिकल एयर थी, तो हमें इस प्रोबेबिलिटी टेबल को यूज करना है। हमारे पास टेम्परेचर टरबाइन का क्या है, वो टेम्परेचर उसके इनलेट पे 2400 डिग्री रनकाइन है। हेलो समझ आ रही है मेरी बात की? टरबाइन गैस टरबाइन के इनलेट पे टेम्परेचर 2400 सेंटीग्रेड है, सॉरी डिग्री रनकाइन है 2400 यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर 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 आ गया, ये 2400। तो यहाँ पे आपके पास H की वैल्यू और PR की वैल्यू नोट कर लें, 18642.1 ये हमारे पास एंथैल्पी है और 467.4 हमारे पास इस तरह PR की वैल्यू। अब इसी तरह 2 के ऊपर हमने देख रहे हैं, अगेन वही प्रेशर रेशियो वाला फार्मूला अप्लाई करें, PR यानी 4 सॉरी PR4, ये तो 3 है ना, H3 और ये PR3 है। तो हमने क्या करना है, इसी तरह PR3 और यानी P3 और P4 का हमें गिवन है, P3 और P4 क्या है, टरबाइन के पास प्रेशर है वो गिवन है, वही जो कंप्रेसर वाली थी, इक्वल टू क्या आएगा PR3 और PR4 आएगा। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमें PR3 की वैल्यू ऑलरेडी 467 पुट करके, प्रेशर रेशियो पुट करेंगे PR4 की वैल्यू, उस PR4 की वैल्यू यहाँ से देख लो, वो जो वैल्यू आएगी उसे करस्पॉन्डिंग जो है ना, आप इसी में से आप देख लो, उसे करस्पॉन्डिंग आपके पास टेम्परेचर आपके पास आ जाएंगे। बात समझ आई? अगर इसी तरह आपको जो है 400% के लिए चाहिए तो ये आप थोड़ा सा सर को घुमा के देखें, ये 400% थ्योरेटिकल एयर वाला आपके पास है। रोटेट एंटी क्लॉकवाइज नहीं, जी जी प्लीज। T4 की वैल्यू तो गिवन नहीं है 100 एंड का है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, गुड, एग्जैक्टली ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आपके पास देखें एक चीज नोट करें हमेशा, आपके पास वो ये कह रहा है, प्रॉब्लम के ऊपर आए, मैं वापस प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, बल्कि ये आपकी बुक शेयर हुई है ना, इसी में ही है ना प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। इससे आगे नीचे नीचे अच्छा, हाँ ये है। अच्छा ये, अच्छा इसमें नोट कीजिएगा, कहता नो इंटरकूलर रीजनरेशन इज यूज्ड इन गैस टरबाइन, द टरबाइन एग्जॉस्ट इज यूज्ड डायरेक्टली विदाउट सप्लीमेंट फायरिंग एंड लीव्स टू द स्टैक, स्टैक के ऊपर जो लीव कर रहा है वो आपके पास 1000 डिग्री रनकाइन है, ठीक है। स्टैक
का मतलब क्या है? अब जब ये ना आपका जो होता है टरबाइन का एग्जॉस्ट है, वो निकलने के बाद स्टीम जनरेटर में जाता है। स्टैक वो सबसे आखिर होता है, जो चिमनी नहीं होती, जो चिमनी लगी होती है। मैं अगर इसको बनाऊं ना तो ये बेसिकली मैं आपसे अंदर शेयर करता हूँ थोड़ा सा स्कीमेटिक बना के। ये बेसिकली इस तरह है कि ये आपके साथ शेयर होगा। अगर मैं स्कीमेटिक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इस तरह होगी कि हमारे पास ये देखिए, हमारे पास ये लेट्स सपोज कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। इसने यहाँ से एयर लिया, एयर लेने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास कंप्रेसर चैम्बर आ गया। कंप्रेसर तो मैं सी से करता हूँ, कंप्रेसर चैम्बर को मैं सी से कर देता हूँ, कंप्रेसर चैम्बर हो गया। यहाँ से फ्लो निकलेगा तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास टरबाइन में आएगा। अच्छा, टरबाइन में से जब फ्लो निकलता है ना, निकलने के बाद यहाँ पे हमारे पास होता है स्टीम जनरेटर होता है, स्टीम जनरेटर। तो यहाँ से हमारे पास जो आर होता है वाटर लेस्पोज आ रहा है, वो यहाँ पे ये स्टीम में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो हमारे पास गैस आती है, ये यहाँ से निकलने के बाद ये यहाँ से फिर आगे यहाँ पे हमारे पास चिमनी या स्टैक लगा होता है, स्टैक बोलते हैं इसको। ये यहाँ से जाता है, फिर ये यहाँ से इसके लिए आउट हो जाता है। तो ये जिसके ऊपर स्टैक को सप्लाई हो रहा है वो इसका 1000 डिग्री रनकाइन है। एक चीज, दूसरी चीज एक और बड़ी अंडरस्टैंडेबल है। मुझे एक बात बताएं, हम ये स्टेट्स को हम इस तरह कर रहे हैं ना, ये हमारे पास 1 स्टेट है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 टरबाइन का इनलेट है, और ये हमारे पास 4 इसका आउटलेट है। इसको मैं लेट्स सपोज 5 कह देता हूँ, इसको लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ जी 6 कह देता हूँ, इसको मैं सपोज 7 कह देता हूँ। मुझे बात बताएं, स्टीम का टेम्परेचर सबसे ज्यादा किधर होगा? ये स्टीम बनने के बाद होगा ना 7 पे, ठीक है। ये जो 7 का टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्या मुझे एक बात बताएं, ये जो 7 का टेम्परेचर है, ये बेसिकली ये वैसे बाय द वे ये रिवर्स होता है। ये यहाँ पे तो लग रहा है ना, ये क्लॉक वाइज काउंटर क्लॉक वाइज होता है, काउंटर सॉरी काउंटर करंट होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जो ये हमारे पास जो टेम्परेचर है, ये जो सॉरी ये जो 4 पे टेम्परेचर है उसको छोड़ दें, ये 4 पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, क्या इससे 7 टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है? नो सर, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसी से तो इसने हीट लेक होना है। अब वो ये कह रहा है, वो कहता है कि जी आपके पास जो स्टीम प्रोड्यूस हुई है वो तो हो रही है 1000 फारेनहाइट डिग्री के ऊपर हो रही है, और 1000 फारेनहाइट डिग्री है क्या? वो बेसिकली आपके पास है 1495। मेरी बात समझे? सर ये ज्यादा क्यों? ये ज्यादा है। अच्छा ये बेसिकली ज्यादा इसलिए कि यहाँ पे ये ज्यादा है, ये 1495 से भी ज्यादा होगा ये वाला। ये आपके पास 1000 जो है, ये 1000 के इसके एग्जैक्ट के ऊपर है ना। अच्छा ये बेसिकली इसको मैं थोड़ा बताता हूँ, इसको कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। एक्चुअली होता ये है कि ये बेसिकली इस तरह नहीं होता, बल्कि ये फ्लो काउंटर होता है और ऐसे होता है कि आगे बजाय मैं मोबाइल कोड करने के कंफ्यूजन कर दूंगा, ये ऐसे होता है। अब बताएं, ये उसने क्या कहा? मैंने कहा कि ये 1000 उसने बताया था, और ये किसकी इक्वल है? 1000 फारेनहाइट डिग्री बेसिकली इक्वल है 1495 के। ये स्टीम प्रोड्यूस हो रही है। अब बात समझे मेरी? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? 1000 डिग्री रनकाइन तो ये नहीं हो सकता ना, जी सर। समझो 1000 डिग्री रनकाइन उसने बोला है कि स्टैक टेम्परेचर। मीन क्या हुआ कि स्टैक को, ये स्टैक है बेसिकली आपका, स्टैक के ऊपर जो सप्लाई है, यानी कि इसको जिससे वो आगे थ्रो जो करती है, ये बेसिकली आपके पास है वो 1000 के ऊपर इसको सप्लाई होता है। लेकिन जो यहाँ से आउट है वो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं उसकी।
वो हमने फाइंड करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को, समझ आइए बात की। हेलो आ गई सर। यस हाँ वो समझ आ गया। मेरा टाइम टेबल का जो है ना वो बड़ा टाइम लग गया यार, कोई बात नहीं। आपको बस आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अच्छा मैं मजीद आगे मूव करते हैं। एक मिनट में इधर से शेयर कर लूँ। दिल तो मेरा ऐसा करता था कि यार क्लास अब इधर ही कर लेते, इधर ही प्रॉब्लम कर लेते, लेकिन अब पता नहीं ये अलाउ है या नहीं, इसलिए फिर मजबूरन ऑनलाइन ही करनी पड़ रही है। अच्छा ये शेयर हो गया होगा आप लोगों के साथ बुक, ये सॉल्व प्रॉब्लम है, यस ठीक है। अच्छा अब इसमें हमने 4 पॉइंट था ना, फाइंड गैस टर्बाइन एग्जॉस्ट, वो मैंने कहा, मैंने यही कहा, मैंने कहा PR4 फाइंड करनी पड़ेगी। PR4 में हमने फाइंड कर ली 83.1। उस PR4 के करस्पॉन्डिंग उसी टेबल में जाके जो 200 वाला, क्योंकि उसने बताया कि जी 200 थ्योरेटिकल एयर है। 200 थ्योरेटिकल एयर का मतलब ये है कि उसमें 200% जो है, यानी जितनी थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड है उससे 2 गुना है, उससे 200% एयर हम बेसिकली इस प्रॉब्लम में सप्लाई करें। देखिए ना, जब फ्लू गैसेस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फ्लू गैसेस क्या है? फ्लू गैसेस के अंदर तो CO2 है, उसके अंदर अगर वो टोटली बर्न हो चुकी है तो उसके अंदर CO2 है, उसके अंदर H2O है, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है। अच्छा नाइट्रोजन चले छोड़ना, वो तो एयर के अंदर, तो उसमें CO2 और H2 जो है वो आपके पास है। CO2 ही चले सिंपल एयर, लेकिन सिंपल एयर जो है आई मीन उसकी जो फ्यूल की जो बेसिकली जो फ्यूल आया है जो बर्न हुआ है, तो फ्यूल के अंदर भी जो आपके पास उसकी परसेंटेजेस होंगी, जिसकी वजह से जो है जो फ्लू गैसेस की जो है अपना क्या नाम कंपोजिशन और सिंपल एयर की कंपोजिशन दोनों की डिफरेंट होगी, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल जो है वो बर्न होने के बाद उसका वो पार्ट बन चुका है। तो सिंपल एयर जो है वो इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और जो आपके पास कम्बस्टर गैस है उसकी डिफरेंट है। और फिर कम्बस्टर गैस के अंदर फ्यूल जो कम्बस्टर गैस के अंदर जो एयर की कंट्रीब्यूशन वो डिफरेंट है, उसी की बेस के ऊपर फिर प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट होगी क्योंकि फिर वो जितनी हायर फ्यूल जितनी यानी कि फ्यूल के अंदर हायर थ्योरेटिकल एयर बढ़ती जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज मोर एंड मोर सिंपल एयर के करीब होती जाएगी। अच्छा बहरहाल हमने उसी में से जो है 200% वाली में से PR4 की इसकी करस्पॉन्डिंग ने वैल्यू देखी, फिर उसने क्या किया कि उसको इंटरपोलेट करना पड़ा है। इंटरपोलेट करके उसने वैल्यू निकाली है 1600 डिग्री का। इसमें मतलब क्या होगा कि टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है, गैस टरबाइन का एग्जॉस्ट 1600 डिग्री रनटाइम के ऊपर है, और उसका इनलेट 24, यानी 2400 से 1600 के अराउंड 800 डिग्री रनटाइम उसका टेंपरेचर डिक्रीज गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन में 1600 है, तो 1600 के ऊपर डिग्री रनटाइम के ऊपर आगे जो गैस जो आपके पास फ्लू गैस है वो सप्लाई होती है बॉयलर को या स्टीम जनरेटर को, तब जाके वो 1600 सप्लाई होने की वजह से आपको 1490 1465 जो भी है वो उसके ऊपर फिर वो स्टीम प्रोड्यूस करके आपको देता है। बात समझे मेरी? क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा अब इसी तरह आपके पास ये स्टेट 5 है, वो 100 ये 1000 डिग्री का हम बात करते हैं स्टैक को पे स्टैक को अवेलेबल होता है। ये हमें बड़ा हेल्पफुल है ये 1000, क्योंकि 1000 कैसे 1600 पे स्टीम में सप्लाई हो रही है और 1000 पे उससे क्या स्टीम से निकल, इसमें क्या हुआ 1600 से लेके 1000 तक जितना ये 600 जो डिग्री रनटाइम चेंज है, ये वो हीट है जितनी उस गैस ने लूज की और जितनी स्टीम ने कैप्चर किया। तो ये वो है जितनी हीट जो है वो इससे रिकवर होकर जिसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस हुई है। अच्छा अब इसी तरह स्टीम साइकिल है, अब उसको इसी तरह सेम उसी तरह सॉल्व कर लें। उसका यही सिंपल सी डायग्राम थी, उसमें देखें डिफरेंट कहाँ पे आपको वैल्यूज हैं कहाँ पे नहीं है। आपको लेट्स सपोज टरबाइन का इनलेट को सिंपल खुद दियो, टरबाइन का इनलेट दियो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर है, 1000 PSI के ऊपर है। अब ये दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन हो, अब सिंपल प्रॉपर्टी टेबल में जाएं, वहां से देख लें ये क्या है, ये आपके पास सुपर हीटेड है या नहीं है। अगर आपके पास सुपर हीटेड नहीं है तो अब फिर भी अब देख लें, फिर आपको टेबल के अंदर है तो फिर आपको वही इंटरप्लेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अच्छा तो सम इसी तरह आपके पास जो वो ये 6H6 वगैरह उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है, H6 आ जाता है, सुपर हीटेड था तो सुपर हीटेड वाले टेबल में जाके सीधी सीधी ये वैल्यू आ गई। अगर वो प्रॉपर्टी टेबल के अंदर है ना, सॉरी मिक्सचर के अंदर, तो फिर हमें एक और प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है, लेकिन ये सुपर हीटेड है तो सिंपल सीधे सीधे ये उसकी वैल्यू वहां से हमें मिल जाती है टेम्परेचर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग। फिर स्टेट 7 जो है वो हमारे पास है जब उस टरबाइन से एग्जॉस्ट होता है, यानी स्टीम टरबाइन का एग्जॉस्ट 7 है, तो हम क्या करते हैं एग्जैक्टली वही एंट्रोपी इक्वल जो एंट्रोपी हमारे पास S6 है वही S इक्वल टू S7 होगी।
ठीक है, जिस हम सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और उसी को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, एंट्रोपीज हमें पता है 1 psi, क्योंकि अब कंडेंसर में चले गए ना, S7 जब क्या है वो कंडेंसर में एग्जिस्ट कर रहा है, कंडेंसर के इनलेट पे, तो कंडेंसर के क्रॉस SD और SF की वैल्यूज ली और S7 S6 के इक्वल था, उनकी वैल्यूज पुट की, और ये हमारे पास जो वो 7 पॉइंट हमें फाइंड हो जाएगा, वहाँ पे एंथैल्पी ले ली। पंप वर्क नेग्लिजिबल है, आप उसको छोड़ दें। अगर फाइंड करना चाहते हैं तो अगर आपको दोनों पॉइंट की इंफॉर्मेशन एंथैल्पी ले लें, या ये देखें दोनों मेथड, ये एंथैल्पी या इसी तरह ये पंप को ओपन वर्क का ये सिंपल फार्मूलेशन है, इसको यूज करके पंप वर्क फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह H9 वो है जो आपके पास एंथैल्पी वाले मेथड से तो नहीं निकल सकता, क्योंकि हमें H9 तो पता ही नहीं होगा। एंथैल्पी वाले पॉइंट से नहीं, उससे नहीं निकल सकता। उसमें सिर्फ एक सूरत में निकल सकता है कि अगर आपको टेम्परेचर आपको पता हो, टेम्परेचर गिवन नहीं होता तो फिर ये ओपन फ्लो वर्क से आपको निकालना पड़ेगा। सही हो गया। ठीक है, अच्छा ये इसने बेसिकली इसलिए उसको इक्वेट यहाँ पे ये किया हुआ है ओपन फ्लो वर्क वाले फार्मूले में। अच्छा, फिर H9 जो है, H9 बेसिकली पंप का आउटलेट है, वही डेफिनेटली वो H9 वही होगा जो H8 पंप का इनलेट में पंप का वर्क ऐड करना, वो 9 आ जाता है। ये 9 की प्रॉपर्टीज H आ गई। फिर वहां से हीट एडेड इन कमर्शियल चैम्बर में जो गैस टरबाइन में जितनी हीट ऐड होगी वो सिंपल वो CP टू डेल्टा T लगा सकते हैं वहां पे। आप चाहें तो सिंपल वो डेल्टा H कर देना, वहां पे CP डेल्टा T क्या लगाना, आपने CP की यूज क्या करना, प्रॉपर्टी टेबल में ऑलरेडी ऊपर से वो फाइंड करते, ऊपर वैल्यूज आपके पास थी, आप वो लगाएं, एंथैल्पीज का डिफरेंस लें, वो लगाएं, वो आपके पास सीधी कमर्शियल चेम्बर में आपके पास इन और आउट के ऊपर दो आपके पास वैल्यू वो लगा दें, या अदरवाइज आप सिंपल CP डेल्टा T लगा दें सब। पर मैस एनर्जी बैलेंस अप्लाई करें, ये मैस एनर्जी बैलेंस किस में अप्लाई CP करें के बजाय वो QN हम फाइंड कर लें एंथैल्पीज के डिफरेंस से, जिस तरह एल्काइन साइकिल में। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा ये कि मैस एनर्जी बैलेंस आप देखें अप्लाई कर लें, इसमें जो है बॉय स्टीम जनरेटर के हीटर का स्टीम जनरेटर में उसमें क्या आ रहा है, आपके पास इन आ रहा है, एक तरफ से इन हो रही है अपना फ्लू गैस, इन हो रही है गैस टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है, दूसरी तरफ से वाटर इन हो रहा है, ठीक है, और इसी तरह आपके बाद दोनों हीट एक्सचेंज करने के बाद दोनों निकल रहे हैं, तो ये आपके पास टोटल इसी तरह एनर्जी बैलेंस अप्लाई करें तो आप इस तरह कर सकते हैं। सिंपल अगर अप्लाई दो तरीके से देख लें, जिस तरीके से देख लें, सिंपल देखें दोनों टोटल इन कितना हो रहा है, इनकी एंथैल्पी कर लें इक्वल टू आउट की एंथैल्पी कर लें, या इसी तरह कर लें जितना जो है वो आपके पास ये वो है, जितना एयर लूज कर रही है इतना ही आपके पास स्टीम गेन कर रही है, आप इस तरह करके लिख लें, इक्वेशन इन दी एंड यही इक्वेशन बनेगी। बेसिक इसी इक्वेशन से यहाँ पे m डॉट जरूर आने, सिंपल एंथैल्पीज नहीं आएंगी क्योंकि उनके मैस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये स्पेसिफिक एंथैल्पीज हैं, तो ये इसी तरह ये मैस की रेशियो जो वही होगी जो हमारे पास ये एंथैल्पीज की हमारे पास रेशियो। तो अगर हमें मैस रेशियो में ये कि यहाँ पे ये मैस रेशियो फाइंड हुई है, फाइंड करनी है तो इस तरह हम यहाँ से मैस रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मैसेज हमें गिवन हो तो हम जब इसको फाइंड कर सकते हैं, अगर किसी जगह पे एंथैल्पी नहीं पता तो हम ये हमें गिवन हो तो कोई एक एंथैल्पी नहीं पता तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। कंबाइंड वर्क फाइंड करना है, कंबाइंड वर्क कैसे फाइंड होगा, पहले नेटवर्क दोनों का, अब नेटवर्क देखें, नेटवर्क किसका निकालें, गैस टरबाइन में नेटवर्क कितना हो रहा है, जो टरबाइन वर्क दे रही है उसमें से कंप्रेसर का वर्क निकाल लें, टरबाइन का वर्क जो है वो सिंपल एंथैल्पीज निकाल लें, CP डेल्टा T निकाल लें, वही जो हम बात कर रहे थे, जिस तरह वहां से निकाल लें, कंप्रेसर के इसी तरह निकाल लिया आपने, और उसी बेस पे जो है वो नेटवर्क हमारे पास आ जाएगा गैस साइकिल का। इसी तरह जो हमारे पास ये वेपर साइकिल वो लिखा हुआ है बेसिकली कंकाइन साइकिल का, ये से रिप्रेजेंट कर, उसमें टरबाइन और पंप वर्क, टरबाइन वर्क में से पंप वर्क निकालें, और टरबाइन वर्क क्या है वही सिंपल एंथैल्पी डिफरेंस, तो ये हमारे पास जो नेटवर्क आ जाएगा इसी का कंकाइन साइकिल के, दोनों को ऐड करना तो ये टोटल नेटवर्क का ओवरऑल कंबाइंड साइकिल का। तो कंबाइंड साइकिल की एफिशिएंसी की जब बात होगी अगर हमें फाइंड करनी है तो एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी कि टोटल ओवरऑल कंबाइंड साइकिल में का वर्क कितना नेटवर्क में डिवाइडेड बाय टोटल ओवरऑल हीट कितनी, जिसमें हीट जो हमने दी थी वो सिर्फ वही थी जो कंबशन चैम्बर में हमने दी थी, बाकी नीचे जो स्टीम साइकिल है वो तो सिर्फ हीट रिकवरी बेस पे ऑपरेट कर रहा है। तो ये वही जो QN है, ये जो है हमारे पास वही QN क्या है वो भी हमारे पास सिंपली अगर हमें फाइंड करने तो वो कंप्रेसर के अक्रॉस जब वो CP डेल्टा T या एंथैल्पीज का डिफरेंस अप्लाई करें तो हमारे पास वो जो है वो ये QN हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास यहाँ से ये स्टीम साइकिल इज, अच्छा ये एफिशिएंसी आ गई। दूसरा कहता है एक और है, इफ स्टीम साइकिल इज इनऑपरेटिव देन एफिशिएंट। अच्छा, अगर स्टीम साइकिल हम ऑपरेट ना करते, लेट्स तो अभी तो कंबाइंड साइकिल बनाया है हमने, स्टीम साइकिल ऑपरेट कर लिया, अगर हम स्टीम साइकिल इनऑपरेटिव होता है यानी कि वो काम ना कर रहा होता, ये लगाते नहीं वट एवर,
तो फिर एफिशिएंसी क्या होगी? फिर तो ये सिंपल गैस साइकिल रह जाना था। तो गैस साइकिल की ऊपर नेटवर्क आ गया, नीचे हीट तो वही जो पहले दे रहे वही दे रहे हैं। तो इस सूरत में देखें एफिशिएंसी आपके पास 30.5 आना है। तो कंबाइंड साइकिल में देखें हीट रिकवर करने की वजह से आपके पास अराउंड 15% एफिशिएंसी बढ़ गई है। यहाँ 45.84 था और यहाँ पे 30.55 आना आपके पास है। कुछ समझ आई ये बात? कुछ पल्ले पड़ा है? आगे सर। चलो गुड। अच्छा ये इसके प्रॉब्लम्स हैं थोड़ा सा उनमें ना, यही बता रहा हूँ जैसे फीवर हीटर जनरेटर्स वगैरह ये कुछ साथ साथ ऐड होते जाएंगे। तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, लेकिन सबसे पहले कोशिश करो इनकी स्कीमेटिक डायग्राम और टीएस डायग्राम बनाओ, फिर उनकी उनकी जो है ना ऊपर लिखो कौन कौन सी स्टेट्स, ठीक है। इट विल टेक लिटिल टाइम। कोई देखो प्रॉब्लम नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं, प्रॉब्लम थोड़े बड़े जरूर हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं। आप बेशक अपने तौर पे डिवाइड कर लो, वैसे भी ऑलरेडी मैंने बल्कि इब्राहिम को कहा भी था, शायद मैं इब्राहिम ने शायद आपके साथ शेयर किए भी थे, मैं खुद बता रहा था कि भाई हम शेयर कर लेंगे इसको एज असाइनमेंट भी। तो बेशक उस तरह वही वो भी देख लो इस तरह हर एक बंदा, लेकिन अपनी अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर कोई स्पेसिफिक आपको ऐसा फील होता है कि मैं हर प्रॉब्लम को, मेरा भी तो आपके पास टाइम है, आप थोड़ा टाइम निकालें, हर प्रॉब्लम को बंदा हर कर सकता है, हर को बंदा कर सकता है। अदरवाइज ये जरूर कहूँगा हर प्रॉब्लम को, जैसे कुछ प्रॉब्लम आप करते हैं अपने कन्फिडेंस के लिए, 2-4 प्रॉब्लम की आपको कन्फिडेंस होगा इंशाल्लाह कर लूंगा, लेकिन ये काम करें कि हर प्रॉब्लम को जरूर एक बार देखें, उसकी स्कीमेटिक जरूर बनाएं, उससे पता चलेगा हाँ यार ओके मैं आई कैन डू इट। क्लियर है? यस सर। ठीक है चलें यार, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं टरबाइन की क्लास अभी करूंगा, शॉर्ट सा जो है ना टरबाइन का 10-15 मिनट का, सर और नमाज फिर के मैं आपसे बाद इजाजत चाहूंगा। और मैंने भी नमाज पढ़ दी, मेरा दिल अभी स्टार्ट भी साथ ही करता हूँ, और फिर जो है ना फिर इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। अगर इजाजत है यार। शॉर्ट सा नहीं, थोड़ा बड़े सारे चाहिए आप। अच्छा नमाज के बाद कर लें। जी सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर 10 मिनट तक दोबारा करते हैं, 10 मिनट पे हर सूरत में, ठीक है। आई एम गोना स्टार्ट इट आफ्टर 10 मिनट्स। क्लियर है? जी सर। ओके फिर अस्सलाम वालेकुम। हम जो है ना एग्जैक्टली इसको स्टार्ट कर देंगे 7:20 पे। ओके।